नाजरीन, जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था कि सिर्फ अमेरिका ही है जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कर सकता है। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो सुबह उसने हमला किया है ईरान पे, वो अपने B-2 बम्बर तैयारे की वजह से किया, जो मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया भी है कि जो अमेरिका है वो उसके पास B-2 बम्बर है, ठीक है। ये ऐसा तैयारा है जिसके ज़रिए वो हमला करेगा, ठीक है। और वैसा ही हुआ। उसके तकरीबन 5-6 घंटों बाद, मैं रात को वीडियो बनाई थी, उसके बाद सुबह ही उसने तकरीबन 5-6 घंटों बाद उसने उस B-2 बम्बर से ही हमला कर दिया, ठीक है। और अमेरिका ने B-2 बम्बर से हमला किया है ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट है उनके ऊपर, ठीक है। और ये जो तैयारा है इसमें तकरीबन 30 टन से ज़्यादा बारूद जो था वो यूज़ हुआ। और उसके बाद इसने उन पर हमला किया। तकरीबन 6 B-2 बम्बर जेट्स यूज़ हुए हैं ये हमला करने के लिए। अब नाज़रीन, इसराइल ने हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि इसराइल के पास जो जितने भी उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी थी वो जस्ट अंडरग्राउंड नहीं तबाह कर सकता था कुछ भी, वो जस्ट सरफेस पे तबाही मचा सकते थे और बड़े अच्छे मिसाइल थे। कुछ उनके पास अंडरग्राउंड वाले मिसाइल भी हैं, लेकिन वो जस्ट उनकी जो डेप्थ है वो तकरीबन कह लो 10 मीटर है, और किसी की 20 मीटर आई थिंक है, ठीक है। और लेकिन जो है इसकी तकरीबन 200 मीटर डेप्थ है। जो इसमें जो मिसाइल उस अमेरिका ने यूज़ किए थे, जो मैंने कल बताए थे, उसकी पूरी एक वीडियो बना के बताए थे। तो देखें, इसने ये इस तरह हमला किया उस स्ट्रेटजी के साथ। और मैं आपको पहले भी ये कह चुका था कि अमेरिका जो है सिर्फ वही वाहिद कंट्री है जो कि इस पर हमला कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी ये जो हमला हुआ है इससे बहुत सी रिपोर्ट्स निकली हैं कि ईरान पहले ही अपना जो न्यूक्लियर जो मटेरियल या नीचे जो न्यूक्लियर वर्किंग थी वो पहले ही कहीं और शिफ्ट कर चुका था। क्योंकि जो आसपास वाले कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये पेशन गोई है कि हमें कोई भी ऐसी कोई फीलिंग या कोई ऐसी इसमें न्यूक्लियर लीकेज नहीं हुई है इस हमले के बाद। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसने ये तीनों साइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। और जो न्यूक्लियर जो जहाँ पे वो बना रहा था अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उसकी जो जितनी भी है प्लानिंग वो सारी हमने डिस्ट्रॉय कर दी है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब ईरान इसको बनाने से कुछ साल बाद दूर चला गया है, मतलब कह लो कि कुछ सालों का फ़र्क आ गया, क्योंकि ईरान ने इतनी मेहनत के साथ ही अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स बनाई थी और अभी बस इसके करीब ही था कि अब वो फिर बहुत से सालों न्यूक्लियर बॉम्ब से दूर हो चुका है। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते जब तक ईरान जो है उसकी कोई अब हमें नहीं पता कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर जो नीचे जो न्यूक्लियर वो बना रहे थे न्यूक्लियर बॉम्ब मटेरियल जितना भी उन्होंने नीचे तैयारी की थी वो कहीं शिफ्ट कर दिया था कि नहीं कर दिया था। लेकिन उस हमले के बाद ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह कुछ लीकेज नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ से वो पहले ही शिफ्ट कर चुके थे। और ये जो हमला है ये इसराइल को खुश करने के लिए किया गया।